अहले सुन्नत व जमात का जिससे हमारा ताल्लुक है, हमारा दावा यह है कि सरकार गौसे आजम के वही अकायद और नज़रियात थे जो आज हमारे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि गौसे आजम ने वही तालीमात बयान की, वही अकायद पेश किए जिसको आज बरेलवी अकायद कहकर बयान किया जाता है या जिसको मसलक के आला हज़रत से ताबीर किया जाता है। तीसरा दो तबके का आप सुन चुके, एक अहले हदीस फ़िरका है, दूसरा अहले सुन्नत व जमात जिससे हमारा ताल्लुक है, तीसरा एक तबका जो अभी बिल्कुल नौज़ायदा है और अभी बचपने की आलम में है इस वक्त, नीम राफियों का तबका। ये हमारी तरफ से उनको नाम दिया गया है नीम राफदी, यानी ये ना पूरी तरह अपने आप को शिया कहते हैं ना पूरी तरह अहले सुन्नत के तरीके पर है, ये बीच का एक तबका है जिसको तफसीली कहा जा सकता है, लेकिन ये अपने आप को तफसीली भी नहीं कहते, नीम राफदी भी नहीं कहते, इन्होंने एक अपना नया नाम रखा है, वो है मौलाई। ये कहते हम मौलाई है। 1400 साल में इस नाम का कोई फिरका में नजर ही नहीं आया। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, बहुत संजीदगी के साथ आज मैं तकरीर करूंगा कि 1400 साल में मौलाई नाम का कोई फिरका या कोई जमात दिखा दे, किसी किताब में लफ्ज दिखा दे हमको, लेकिन वो कहते नहीं हम मौलाई है, मौला अली के मानने वाले, और हमारे वही अकायद है जो गौसे आजम के अकीदे थे। 3 दावे हैं वो मौलाई फिरका। अब इनका जो भी मौकिफ है भाई गौसे आजम हमारे हैं, तो क्या वाकई गौसे आजम आपके हैं? इसके सबूत में ताल्लुक से मैं पहले एक चीज दिखाता हूं आपको। आइए जरा इन साहब को सुनिए, इसका नाम अब मुझे पता नहीं है और मुझे नाम से इसकी गरज भी नहीं। सुनिए इसका। ये सुनाने की जरूरत नहीं, बहुत लंबा है, बहुत देर तक ये पढ़ता रहा। और ये कोई दरगाह का मुजावर और खादिम बोलता है अपने आप को, सूफी बोलता है, अपने आप को सुन्नी बताता है, मगर अकीदा क्या है कि अमीर माविया रदी अल्लाह ताला पे क्या कर रहा है? तवर्रा कर रहा है, गालियां बक रहा है, गंदी गंदी गालियां बक रहा है। वो जुमले मुझे दोहराने की जरूरत ही नहीं, आपने अपने कानों से सुन लिया। ये आज अपने आप को सुन्नी कहते हैं, जबकि सहाबा को गालियां बकना और सहाबा को माज़अल्लाह मुनाफिक और काफिर कहना ये सुन्नियों का तरीका नहीं, ये शियाओं का तरीका है। और मैं बतौर दलील एक किताब आपके सामने पेश भी कर देता हूं। आइए देखिए, ये शियाओं की सबसे मोतबर किताब है उसूल काफी, अश-शाफी तर्जमा उसूल काफी। इसका लिखने वाला याकूब कुलैनी है। शिया बुखारी को नहीं मानते, याद रखिए, मुस्लिम को नहीं मानते, तिरमिजी को नहीं मानते, हमारी किताबों को नहीं मानते। इनके हदीस में कुरान के बाद सबसे अफजल जो किताब मानी जाती है वो कौन सी है? उसूल काफी। ये याकूब कुलैनी इनका बहुत बड़ा आलिम गुजरा है शियाओं का। सफ़ा नंबर इसका 42 जिल्द नंबर 5 पर वो इमाम जाफर के खाते में डालता है माज़अल्लाह। और क्या लिखता है? नौज़ुबिल्लाह, इन्न नास तरदू बादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला नफरा यसीरा। कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसी विसाल हुआ, जितने सहाबा थे, जितने लोग थे, सब मुर्तद हो गए। जितने सहाबा थे वो सब क्या हो गए? मुर्तद हो गए। इला नफरा यसीरा, सिर्फ चंद एक लोग थे जो ईमान पर रहे, बाकी सारे के सारा साहबा इस्लाम से फिर गए। तो कितने लोग इस्लाम पे रह गए? तो कहते सिर्फ 6 लोग थे जो मुसलमान थे, जिसमें हजरत हुज़ैफा थे, एक सलमान फारसी थे, एक अली थे। 6 लोगों के नाम गिनवाते हैं कि ये लोग थे जो ईमान पर रहे, बाकी सबके सब मुर्तद हो गए। तो सारे साहबा इकराम को काफिर कहना ये किसका तरीका है? शियाओं का। और आज तुम अमीर माविया की आड़ में, शुरुआत अमीर माविया से होती है, फिर उसके बाद हिम्मत बढ़ती है, बाद फिर उस्मान गनी तक, फिर हजरत उमर तक, और फिर हजरत अबू बकर तक, और फिर अबू बकर के बाद फिर कोई जात नहीं बचती, सारे साहबा पे लानतान और गालियां शुरू हो जाती हैं। ये आज इस फिरके का शेवा है। लेकिन अगर ये कहते हम अहले सुन्नत है, ये दावा कर रहे हम असली अहले सुन्नत है, तो मैं कहता हूं अगर तुम असली अहले सुन्नत हो तो फिर ये कौन लोग हैं? ये किताब आपके सामने दिखा रहा हूं, नसीमुर रियाज, बहुत धुल्ला दिख रहा है यार।
इमाम शहाबुद्दीन खफाजी रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने शरह लिखी इमाम काजी अयाज की, जिसका नाम अशिफा है, उसकी शरह लिखी नसीम और रियाज फी शरह शिफाइल काजी अयाज, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 525। हज़रत इमाम शहाबुद्दीन खफाजी क्या कहते हैं, वमन यकूनो युतानो फी मावियता फज़ालिका क़ल्बु मिन क़िलाबुल हाविया। हज़रत इमाम खफाजी कहते हैं अहले सुन्नत के इमाम है। अगर तुम सुन्नी हो तो इमाम खफाजी के बारे में क्या कहते हो, जिनके अहले सुन्नत के इमाम होने पर इत्तेफाक कहते हैं जो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तान करे, तानाज़नी करे, वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। तो तुम कैसे सुन्नी हो? तुम्हारे बारे में तो इमाम का फतवा है कि जो अमीर माविया पे तानाज़नी करे वो कौन है? जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। ये हम नहीं कह रहे, ये बरेली के मौलाना अहमद रजा नहीं कह रहे, जो हर चीज तुम आलत के खाते में डाल के आलत को भी आज गालियां बक रहे हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर इस पर आपको संजीदगी के साथ बात करना हो, हम आला हज़रत का जिक्र भी नहीं करेंगे। 14 साल से लेकर आज तक के पहले के आलत से पहले के इमामों से बताएंगे कि उनका अमीर माविया के ताल्लुक से क्या कीदा है और खुद गौसे आजम का क्या कीदा। अभी मैं गौसे आजम का भी अकीदा आपके सामने पेश करूंगा। मुज्तहिद अल-सानी कहते हैं कि इमाम हज़रत अमीर माविया को जो फासिक है, काफिर कहना तो दूर की बात है, ये बदबख्त मुनाफिक कह रहे हैं। कहते हैं अमीर माविया को अगर फासिक भी कोई शख्स कहता है या काफिर कहता है तो गोया सिर्फ अमीर माविया को नहीं कहना, निस्फ सहाबा इकराम की जमात उनके साथ है। तो दीन से निस्फ दीन से आधे दीन से एतमाद उड़ जाएगा। क्यों कि उन सहाबा से हदीसें भी आई है, रिवायतें भी आई है, हम तक दीन पहुंचा है। तो जो ये कहे कि माज़अल्लाह अमीर माविया और उनके सारे साथी फासिक व फाजिर थे, काफिर थे, तो ये मुज्तहिद अल-सानी कहते कि ये बात सिवाय उस जिंदीक के, उस आग के पुजारी के, उस बददीन के जिसका मकसद दीन की बर्बादी है, वही कह सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कह। अगर मैं इस तरह के अक़वाल दिखाऊं तो ये पूरी रात छोटी पड़ जाए, कई रातें छोटी पड़ जाए। आइए गौसे आजम क्या कहते हैं वो देख लीजिए। सरकार गौसे आजम बुनियतुत तालिबीन सफ़ा 200 और सफ़ा 202 पर क्या कहते हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि हज़रत तलहा, जुबैर, आयशा और माविया से हज़रत अली की लड़ाई और बाहमी नफरत व अदावत के मुतालिक हमें बहस मुबाहिसे मकालमे से गुरेज करना चाहिए। गौसे आजम का मसला क्या है कि हज़रत अली से हज़रत तलहा की जंग हुई, हज़रत जुबैर की जंग हुई, हज़रत आयशा की जंग हुई, हज़रत माविया की जंग हुई। इन्होंने लड़े, इख्तलाफात हुए, जंगे हुई, लेकिन इस लड़ाई और इस अदावत के बारे में, इस नफरत के मुतालिक हमें मुबाहिसे और मकालमे से हमें क्या करना चाहिए? गुरेज करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनकी बाहमी बुग़्ज़ अदावत रफ़ा फरमा देंगे। जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि हम इनके दिलों का कीना खत्म कर देंगे और वो भाई भाई हो जाएंगे और आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। गौसे पाक कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इनके दिलों के कीनों को निकाल देगा और ये लोग क्या करेंगे? जन्नत में आपस में भाई भाई हो जाएंगे और जन्नत में आमने सामने तख्तों पर बैठेंगे। गौसे आजम तो ये अकीदा बता रहे हैं कि चाहे अमीर माविया हो, हज़रत तलहा हो या हज़रत जुबैर हो, बावजूद जंग के हक तो अली के साथ था। ये खता इज्तिहादी पर थे, खता हुई इनसे, लेकिन अल्लाह इनके मामलों को दुरुस्त फरमा देगा और ये जन्नत में तख्तों में आमने सामने बैठे होंगे। गौस पाक जन्नती कह रहे हैं और ये आज के मौलाई कह रहे हैं जहन्नम ये माज़अल्लाह। तो गौस पाक को मानेंगे, इनको मानेंगे। लंबी बात बहुत सारी, अब वक्त उतना है ही नहीं क्योंकि प्रोग्राम भी थोड़ा लेट हो गया। अब इस पर जो एतराज़ होता है, गौस पाक ने और भी बहुत कुछ लिखा है, यहाँ तक के कि जो लोग साहबा की लान तान करते हैं उनके बारे में वहीदे भी बताई है, उतना वक्त रहा नहीं। आखिरी में एक बात बताता चलूँ, इस किताब के बारे में फिर एक शुबा पैदा करते हैं और ऐसे ऐसे जाहिल आजकल कभी किताब खोल के नहीं देखी, सब गुगलू मौलवी बन गए आजकल। आप ही के बम्बई के एक साहब है, गुगलू पे आए, जिनको उर्दू भी बोलना नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि साहब बुनियतुत तालिबीन गौस पाक की किताब ही नहीं है। अभी एक शेवा बना लिया, जो भी किताब इनके खिलाफ जाए उस किताब का इनकार कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है। गौस पाक की बुनियतुत तालिबीन को लेकर अलबत्ता उलमा में ज़रूर इख्तिलाफ है, लेकिन जमहूर का इत्तेफाक और इजमा इस पर है कि बुनियतुत तालिबीन गौस पाक की ही किताब है।
तीन मौक़िफ़ है अहले सुन्नत के इस ताल्लुक से। कितने मौक़िफ़ हैं? तीन। पहला मौक़िफ़ यह है कि ये गौस पाक की किताब नहीं, गौस पाक की तरफ मंसूब है। ये कहने वाले शाह अब्दुल हक मोदी से दहलवी है, मगर फतवा रज़िया में आला इसका जवाब ये देते हैं कि ये नफ़ी जो है मुजर्रद है। मुजर्रद मतलब ये दलील की मोहताज है, इसके पीछे शाह साहब ने कोई दलील नहीं दी। मैं सिर्फ इनकार कर दिया इस बुनियाद पे कि चंद बातें उसमें इलाकी है। ये मुजर्रद कौल है इनका शिफ शाह अब्दुल हक मोदी दहलवी और एक हज़रत अल्लामा अब्दुल अजीज़ मुल्तानी अन-नबरास उनकी किताब है, सफ़ा नंबर 455 पे कहते हैं कि अजीज़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की गुनियतुत तालिबीन नहीं। मगर दूसरा मौक़िफ़ क्या है कि ये गुनियतुत तालिबीन गौस पाक की किताब है। और इस मौक़िफ़ के इख्तियार करने वाले कौन है? हज़रत अल्लामा हाजी खलीफा, उनकी किताब है कश्फुज़ जुनून, वो लिखते हैं गौस पाक की किताब है। इब्न तैमिया अपने फतावा इब्न तैमिया जिल्द 5 सफ़ा 15 पे लिखता है गौस पाक की किताब है। इमाम ज़हबी अपनी किताब अल-उलू सफ़ा 193 पे कहते हैं गौस पाक की किताब है। इब्न कसीर अल-बिदाया वन निहाया जिल्द 12 सफ़ा 252 पे कहते हैं गौस पाक की किताब है। इब्न रजब हम्बली तबकातुल हिनाबिला जिल्द 1 सफ़ा 254 पर कहते हैं गौस पाक की किताब है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी मकतूबात रब्बानी दफ्तर दुआम सफ़ा 74 पर कहते हैं गौस पाक की किताब है। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन याह्या तासफी अपनी किताब कलायदुल जवाहिर सफ़ा 7 पे कहते हैं गौस पाक की किताब है। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी अपनी किताब हमाद सफ़ा नंबर 12 पे कहते हैं गौस पाक की किताब है। खुद आला हज़रत कहते हैं कि गौस पाक की किताब है, बाज़ बातें इल्हाक है, कुछ लोगों ने अपनी तरफ से बढ़ा दी। और यही मौक़िफ़ है इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी का फतावे हदीसिया सफ़ा नंबर 271 पर। तो पता चला कि है तो किताब गौस पाक की, लेकिन चंद बातें इल्हाकी है। अब ये कैसे तय हो कि इल्हाक मतलब किसी बदबख्त ने अपनी तरफ से उसमें बढ़ा दी? तो वो बात हम उसको रद्द करेंगे, उसको इल्हाक कहेंगे जो अकीदे अहले सुन्नत के खिलाफ हो। और जो अकीदे अहले सुन्नत के मुआफिक हो तो उस इबारत को और उस बात को इल्हाकी नहीं कहेंगे। तो गौसे आजम गुनियत तालिबीन में लिख रहे हैं, मैं हवाले नहीं दिखा पा रहा हूँ, वक्त कम है, कि उस किताब में लिख रहे हैं कि अमीर माविया पे लानतान नहीं करना चाहिए। तो ये तो टोटल अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। गौस पाक इसमें तन्हा नहीं है। अगर गौस पाक तन्हा कहते और तमाम अहले सुन्नत का इत्तेफाक ही होता कि नहीं अमीर माविया पे लानतान कर सकते हैं, तो हम कहते थे कि भाई ये गौस पाक की इलाकी बात है। गौसे आज़म गुनियत तालिबीन में कहते हैं कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अब जब ये कहा जाता है भाई गौस पाक कह रहे हैं कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, तो ये मौलाई कहते नहीं अली का पहला नंबर। हम कहते तुम गौस पाक से बड़े सैयद हो, तुम सैयद हो। अगर आज के तुम सैयद कहला रहे हो, दावे कर रहे हो सैयद होने के, तो तुम्हारे सैयद होने पे तो पूरा कोई मतलब कंफ्यूजन का भी मामला है। बहुत लोगों के नजदीक आप मशकूक है। हम नहीं कहते कि तुम सैयद हो या नहीं हो, अल्लाह जाने तुम जानो। लेकिन गौस पाक के सैयद होने पर किसी का इख्तलाफ है? कोई माइकल आल कह सकता है गौसे आजम सैयद नहीं है? तो गौसे पाक तो गुनियत तालिबीन में लिख रहे तमाम साहबा में सबसे अफजल पहले नंबर पर है अबू बकर सिद्दीक। आप कहते गुनियत तालिबीन की दलील मत दीजिए, क्यों? वो किताब गौस पाक की नहीं है, इसमें इलाक हुआ है। अरे तो बदबख्त ये कहां से साबित करेगा कि ये बात गौस पाक की इलाक है? क्यों? ये तो अकीदे अहले सुन्नत है। यही हदीस तो बुखारी में मौजूद है, मौला अली से मौजूद है। और हदीस के अल्फाज ये है कि हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया जो हजरत मौला अली के साहबजादे हैं, हजरत फातिमा के अलावा एक दूसरी बेटी से पैदा हुए, वो खुद सवाल करते हैं हजरत अली से, कहते हैं कुल तो ले अभी, मैंने अपने वालिद हजरत मौला अली से पूछा अय्युन नास खैरुन बादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय अब्बा जान ये बताइए तमाम साहबा में रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? आला अबू बकरीन का, वो अबू बकर सिद्दीक है। ये सही बुखारी में, ये मुस्लिम में, अबू दाऊद में, इमाम अहमद ने इसको अपने मुस्नद में लिखा, इमाम इब्न अबी शैबा ने इसको लिखा, इमाम इब्न अबी आसिम ने लिखा, हजरत इमाम खल्लाल ने लिखा, इमाम तबरानी ने लिखा, हजरत इमाम दारकुतनी ने लिखा, हजरत इमाम अबू नूम ने लिखा, इमाम बहकी ने लिखा, इमाम इब्न अब्दुल बर ने लिखा। 45 हवाले इस वक्त मेरे पास। तो ये इबारत इलाकी नहीं है, इस पे तो इज्मा है। तो मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं मैंने पूछा रसूलुल्लाह के बाद कौन है अफजल? मौला अली ने कहा अबू बकर। फिर कहते हैं मैंने फिर सवाल किया कुल तो सुम्मा मन, मैंने अपने वालिद से पूछा उनके बाद कौन है? काला सुम्मा उमर, का उनके बाद उमर अफजल है। वह खशीत यकूल उस्मान, कहते हैं मुझे डर हुआ कि मैं फिर पूछूं कि सुम्मा मन उसके बाद कौन अफजल है, तो उस्मान गनी का नाम ना ले। तो मैंने सवाल बदल दिया, मैंने कहा हुजूर उमर के बाद तो आप अफजल है ना।
हजरत अली ने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि क्या कहा, सुम्मा अंता, काला सुम्मा अंता, मैंने कहा क्या आप उसके बाद अफजल है ना, काला माना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन, कहा नहीं मेरे बेटे, मैं उस्मान के बाद अफजल नहीं हूं, मैं तो आम मुसलमानों में से एक फर्द हूं। यहां तो मौला अली ने आजीज़ी की, वरना अहले सुन्नत का इत्तेफाक क्या है कि आप कितने नंबर पर हैं, चौथे नंबर पर है, लेकिन आप कहते हैं नहीं मैं चौथे पर भी नहीं हूं, मैं तो आम मुसलमान। लेकिन हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर, इनके शेखैन के अफजल होने पर पूरे अहले सुन्नत का इजमा है। तुम अपने आप को हनफी कहते हो, मेरा दावा है कि आओ इमाम अबू हनीफा की किताबों से फैसला कर लो। वो क्या कहते हैं, अल फ़िक़्ह अकबर में कहते हैं कि तमाम सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। तो बहरहाल बहुत सारी बातें, वक्त उतना नहीं है, और आज तक ये खुद खुतबे में पढ़ते थे, पता नहीं अब ये खुतबा कौन सा देने लगे, अल्लाह जाने। आप भी जुमे में खुतबा सुनते आ रहे हैं, कभी तर्जुमा पूछिए मौलाना साहब से कि अगर अबू बकर पहले नंबर पे नहीं है, वो चंद कव्वालों ने और चंद जाहिल मुजावरों ने मशहूर कर दिया दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, तो पहले नंबर की बहस हो गई, ये मुद्दा छिड़ गया। हालांकि इससे कोई सुन्नियत और दीन का बहुत बड़ा फायदा नहीं है, लेकिन ऐसे इख्तलाफ लाके से सुन्नियत को बांटना मकसूद है। 1400 साल के मुत्तफ़िक़ा अक़ायद में रखन अंदाजी पैदा करना मकसूद है। सुन्नियत की ये एजेंट है, ये ईरान के और शियाओं के, जो चाहते हैं कि अहले सुन्नत में टुकड़ेबाजी हो जाए, फ़िरक़ेबाजी हो जाए। वरना 1400 साल से हम जुमे में यही खुतबा सुनते आ रहे हैं, आज भी ये भी खतीब यही पढ़ रहा है, वस्सलातु अला मुहम्मद सय्यदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिल इकराम खुसूसन अला अफज़लुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक। क्या पढ़ रहे हो कि तमाम बशरों में रसूलुल्लाह के बाद, अंबिया के बाद बित्तहक़ीक़ कौन है अफजल, अबू बकर सिद्दीक। जो मैं खतीब साहब आप अभी मिंबर पे कहे कि अबू बकर को अफजल बोल रहे, मिंबर से उतरे और कह रहे अली का पहला नंबर, तो इतने झूठे मक्कार क्यों हो तुम यार। अब बदल दिए गए, अब ये बता रहे खुतबा भी बदल दिए। तो खुतबा बदलना खुद इस बात की दलील है कि तुम अहले सुन्नत से अब हट चुके हो। तुम अहले सुन्नत मत बोलो डंकी की चोट पर, मर्द बनो, तकिया मत करो शियाओं की तरह, खुलकर बोलो हम शिया हो गए। और अगर तुम कहते हम शिया नहीं है, हम इनको कहते तुम शिया हो, तो जवाब में कहते तुम नाज़बी हो। खुदा की कसम हम नाज़बी नहीं है। नाज़बी किसे कहा जाता है, जो अहले बैत से दुश्मनी रखते हैं। हम अहले बैत के दुश्मन नहीं है, हमारा मौक़िफ़ एहतिदाल वाला है, मसलक के आला हज़रत एहतिदाल वाला है। और एहतिदाल का मसलक क्या है, हम अफजल व आला, अमीर माविया तो बहुत दूर की बात है, आला हज़रत कहते हैं अली और माविया में अफजलियत का इतना बड़ा फर्क है कि अमीर माविया ऐसे घोड़ों पर बैठ जाए जिनकी रफ्तार बिजली की तरह हो, जो हवाओं से बातें करते हो और फी सेकंड करोड़ों अरबों मील तय करते हो। और अली का जो मकाम है, ये घोड़े दौड़ दौड़ के थक जाए, अली के पहले मकाम को भी पार ना कर पाए। इतना फर्क है माविया और अली से। मौक़िफ़ क्या अहले सुन्नत का, भाई अली से जो भी जंग हुई अमीर माविया की, वो क़सास उस्मान की बुनियाद पर थी। इख्तलाफ दीन को लेकर नहीं था, इख्तलाफ शरीयत पर नहीं था, इख्तलाफ नबी की सुन्नत पर नहीं था, कुरान पर नहीं था। हजरत उस्मान गनी के क़सास को लेकर खड़े हुए मामा। फिर भी अहले सुन्नत का इज्मा है, इज्मा है, मैं डंकी की चोट पे कह रहा हूं कि हक अली के साथ था। हक पर कौन थे, मौला अली। अगर हम नाज़बी होते तो मौला अली को हक पर नहीं कहते। हमारा अकीदा है कि हक मौला अली के साथ था, अमीर माविया से खता इज्तिहादी हुई। लेकिन चूंकि सहाबी है, रसूलुल्लाह के रिश्तेदार है, हुजूर के रिश्ते में साले भी होते हैं, अहले बैत से भी उनके रिश्तेदारियाँ बरकरार रही। सिर्फ सहाबी होने की बुनियाद पर हुजूर ने मना किया कि मेरे किसी सहाबी पे लान तान मत करो। इसलिए हम कहते हैं उनकी शान में तौहीन ना कर की जाए, ज़बान रोकी जाए। वही गौसे आज़म कह रहे हैं कि बहस और मकालमे में हमको इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। ये सब जन्नत में जाएंगे, हुजूर का हर सहाबी जन्नत में। तुझ जैसे फटीचर की शफात हो जाएंगे और सहाबी जन्नत में नहीं जाएंगे। जिसने नबी को देखा हो जन्नत में नहीं जाएगा। और क्या कोई साबित कर सकता है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, किसी मोतबर कोई ऐसी किताब से साबित कर दे कि जिस तरह तुम आज अमीर माविया को गाली बकरे, क्या इमाम हुसैन ने गाली बकी है? क्या इस तरह इमाम हसन ने गाली बकी है? क्या अहले बैत ने बकी है? क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बकी? अहले बैत में किसी ने अमीर माविया को कभी लान तान नहीं किया। ये तुम्हारा शेवा है। हर आलिम ने, इमाम ने यही कहा कि अमीर माविया पे लान तान करना जायज़ नहीं है। लेकिन ये फ़िरका शियाओं के नक्शे कदम पर है। मैं कह रहा हूँ ये मौलाई नहीं है ना ये सुन्नी है, याद रखिए शिया है। इसकी सबसे बड़ी दलील दूँ, हम नाज़बियत का रद्द करते हैं।
हम खारजियत का रद्द करते हैं, हम खारजी नहीं है, खारजियों का रद्द हम करते हैं। नाज भी अहले हदीस है जो यजीद को हक पर बताते हैं। हर साल मुहर्रम में हम उन अहले हदीस नाज़ियों का भी रद्द करते हैं। और तुम कहते हो, हम तुमको कहते हैं कि तुम्हारे अकीदे शियाओं की तरह, तुम शिया हो तो तुम कहते हैं हम शिया नहीं है। तो अगर मर्द के बच्चे तो शियाओं का रद्द करके दिखाओ, फिर शियाओं का रद्द क्यों नहीं करते तुम? तुमको शियाओं के रद्द करते हुए देखा नहीं गया, बल्कि शिया काले अंधेरा कायम रहने वाली जमातों में तुमको देखा गया। तुम उनके साथ बैठते हो, उनके साथ खाते पीते हो, तो बात समझ में आ गई कि अंदर उन ग्राउंड में तुम्हारी कोई साठगांठ चल रही है, तुम किसी के एजेंट बन चुके हो। और तू के शियाओं के अकीदे इतने बदतरीन है कि उस अकीदे को खुलकर तुम इजहार नहीं कर सकते। तुम्हें भी पता है कि शियाओं के अकीदे अगर हम बयान करेंगे हर सुन्नी जूते मारेगा, तो तुम अंदर से दीमक की तरह हमारे मजहब को चाटने की कोशिश कर रहे हो। मैं शियाओं के 3-4 वीडियो दिखा देता हूँ, और थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो हजरत मज़र आला हजरत पर मैं कुछ गुफ्तगू करूंगा। वक्त उतना नहीं बचा है, लेकिन आइए देख लीजिए जी। वीडियो का वक्त नहीं है, बस 2-3 देख लीजिए, छोटे छोटे वीडियो है। ये एक शियाओं का अकीदा देखिए क्या है साहब। सरकारे अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया, कि चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उससे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ। क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही, 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन खोसा मुझे है दिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम। पादरी ने बच्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा इनके यहाँ तो अली खुदा है भाई। अबू तालिब गए, जब अली पैदा हुए, एक पादरी से कहा भाई ये वक्त में बच्चा पैदा हुआ है, जरा भविष्यवाणी कर दे, पेशन गोई कर दे, ये बच्चा कैसा होगा। उसने जायचे बनाया, फाड़ता गया, बनाया, फाड़ता गया, आखिरी में कहा मैं हैरान हूँ क्या जायचा बनाऊं, इस घड़ी में जो बच्चा पैदा हुआ बच्चा नहीं है, खुदा पैदा हो सकता है, खुदा पैदा हुआ। तो शियाओं का तो ये भी अकीदा है कि अली को खुदा, बल्कि इनका एक मोतबर किताब है साहब, इसमें एक फिरका है गुराबिया। मैं किताब का स्कैन दिखा रहा हूँ, वक्त नहीं, इबारत नहीं पढ़ पाऊंगा। अल अनवारुल नुमानिया किताब है, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 208 पर बाकायदा शियाओं का अकीदा बयान किया गया है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह की तरफ वही नहीं आई थी। अल्लाह ने जिब्रील से कहा कि नबी तो हमने अली को बनाया, अली को जाओ नबुव्वत का पैगाम सुनाओ। जिब्रील नबी को पहचान ना सके, अली को पहचान ना सके। अली और जिब्रील, अली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलती जुलती शक्ल थी, उन्होंने मोहम्मद को अली समझ लिया और गलती से मोहम्मद को वही दी। और जब मिसाल दी, इंतहाई घटिया मिसाल दी। मिसाल क्या लिखा है? इसने लिखा है अशबा मिनल गुराबी वल बिल गुराब, जैसे कौवे एक तरह के होते वैसे अली और मोहम्मद एक जैसे थे कौवों की तरह। ये मिसाल दी है खबीस की। तो जिब्रील से धोखा हो गया, कंफ्यूज हो गए कि यही अली है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अली समझ लिया, वही दे दिया साहब। बाद में जब पता चला, अल्लाह ने कहा तुमने तो जिब्रील गलती कर दी, नबी तो मैंने अली को बनाना था, तूने मोहम्मद को वही दे दी। कहा मौला मैं तो वही समझा कि अली है। तो बाद में कुछ किताबों में यहाँ तक लिखा इन बदबख्तों ने, चूंकि मोहम्मद नबुव्वत के अहल नहीं थे, जब वही उतरती तो उन पे वही का बोझ बर्दाश्त नहीं होता। तो जिब्रील जब वही लाते, अब अल्लाह ने कहा एक बार गलती हो गई, पहली वही दे दी, तब नबी तो उन्हीं को बनाना पड़ेगा, चलो आज से मोहम्मद नबी, अली को उनका वसी बना दो, उनका मददगार बना दो। मगर चूंकि मोहम्मद कमज़ोर नातावा थे, अली बहादुर थे, मोहम्मद वही का बोझ नहीं संभाल सकते थे। जब वही आती तो हुजूर को वही का बोझ बर्दाश्त नहीं होता, तो पैखाना आ जाता था।
फिर वो कहते थे अली आधी वही मैंने ले लिया, आधी तुम ले लो, मैं पैखाना करके आता हूँ। और माज़अल्लाह ये आयत की तफसीर ने शियाओं में किताबों में भरा पड़ा है कि अल्लाह फरमाता है महबूब हमने जो आप पे वही नाजिल की, अगर हम पहाड़ पे नाजिल करते पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। ये शियाओं के अकीदे है। मैं अगर शियाओं के अकीदे बयान करने बैठूँ ना तो कई रातें चाहिए। इस तरह के अकीदे जो शियाओं के हैं और आज ये अली को उसी लेवल पे लाना चाहते हैं। इनको इस बात पर तसल्ली नहीं है कि भाई अहले सुन्नत का जो अकीदा है वो ये कि मौला अली के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अफजलियत एक अलग होती है, अब फ़ज़ाइल अलग होते हैं। फजीलत और अफजलियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क। हम अफजलियत के एतबार से हज़रत अबू बकर को नंबर 1 पे मानते हैं। ये अलग बात है कि फ़ज़ाइल में अली के बारे में ज़्यादा रिवायत है, लेकिन बहरहाल वक्त की किल्लत है। जो कुछ बयान हुआ वो समझने के लिए काफ़ी है कि गौ से पाक का अकीदा वही है जो अहले सुन्नत का अकीदा है।